हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज़ अबाउट केमिस्ट्री। मेरे को दुनिया की सबसे वाहियात सब्जेक्ट जो कभी लगी वो केमिस्ट्री थी। आई स्कोर्ड ओनली 64 मार्क्स इन केमिस्ट्री इन नीट 23, बट आई एंडेड अप स्कोरिंग 175 मार्क्स इन नीट 24। ऐसा क्या हुआ एक साल में कि वो सब्जेक्ट विच आई हेटेड द मोस्ट आई स्कोर्ड द मोस्ट। तो एक साल मैंने क्या किया, आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट इन दिस वीडियो। ऑल अबाउट केमिस्ट्री इन वन सिंगल वीडियो फॉर नीट एस्पिरेंट, दिस इज़ द वीडियो। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन कि भैया कहाँ से पढ़ा, कौन से मटेरियल फॉलो किए वो बता दो। देखो यार, मैं एलन का क्लासरूम स्टूडेंट था कोटा में, तो मैंने लेक्चर्स तो एलन के क्लासरूम से ही लिए, तीनों सब्जेक्ट्स के, फिजिक्स के, ऑर्गेनिक के, इनऑर्गेनिक। आई विल डिवाइड दिस वीडियो इन 3 पार्ट्स, फिजिक्स, फिजिकल और ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ओके, आई विल से कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत अच्छे टीचर मिले। नो डाउट फिजिकल के भी बहुत बढ़िया टीचर थे, बट मुझे फिजिकल में ऑलरेडी इंटरेस्ट था, सो इट वाज इजी फॉर मी। बट इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए मैं कंप्लीटली अपने टीचर पे डिपेंड हो गया एंड उन्होंने मुझे निराश नहीं किया। स्कोर्ड फुल मार्क्स इन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं तीनों सब्जेक्ट को अलग अलग करके डिटेल में बात करूंगा, सो बने रहो। तो देखो, मैंने लेक्चर तो एलन के क्लासरूम प्रोग्राम से लिया था सारे सब्जेक्ट्स के, और फिर मैंने एलन के ही मटेरियल सॉल्व किए थे। ठीक है, फिजिकल में भी, ऑर्गेनिक में भी, इनऑर्गेनिक में भी। बट मेरी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस थी वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा नहीं थी। मैंने बस जो मॉड्यूल के क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, वही सॉल्व किए, और वो भी कुछ चैप्टर्स के लिए नहीं किए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था अपार्ट फ्रॉम नीट के PYQ। मैंने बस नीट के PYQ सॉल्व किए। सिमिलरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी जो GOC होता है उसके बाद मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था अपने मॉड्यूल से। अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि एलएन में पूरे ऑर्गेनिक के सिलेबस को 2 पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं। एक होता है कॉन्सेप्चुअल पार्ट, जिसमें आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाते हैं, नेमिंग नॉमेनक्लेचर पढ़ाते हैं, GOC 1 पढ़ाते हैं, GOC 2 पढ़ाते हैं, जिसमें सारी इंटरमीडिएट्स कार्बोकैटायन, कार्बोएनाइन वगैरह आती हैं। ठीक है, और दूसरा होता है रिएक्शन बेस्ड पार्ट, जहाँ पे आपको हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, इनके सिर्फ रिएक्शंस लिखवा दिए जाते हैं। तो जो पहला पार्ट था मैंने उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस जम के की थी, जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट था, बट उसके बाद मैंने रिएक्शन वाले पार्ट की बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की थी। एंड दिस इज नॉट समथिंग आई एम प्राउड अबाउट। अगर आपके पास टाइम है क्वेश्चन प्रैक्टिस और करने का तो आप बिल्कुल करना। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करते हैं फिजिकल के लिए, तो हम अलग से बात करेंगे। अभी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की बात करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस से ज़्यादा अपने नोट्स को प्रेफर किया। मतलब मैंने नोट्स इतनी बार पढ़ा था यार कि मुझे काउंटलेस टाइम, यू कैन से, मैंने 10 बार से ज़्यादा अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स को पढ़ा होगा। मैंने 15 बार से ज़्यादा अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स को पढ़ा होगा। मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको अपनी ऑर्गेनिक की शॉर्ट नोट्स भी दिखाई थी। मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड कर रखा है मेरे ऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। बट फॉर नाउ मैंने ऑर्गेनिक के लिए जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी वो ये था कि कॉन्सेप्चुअल पार्ट और रिएक्शन बेस्ड पार्ट मैंने दोनों की ही शॉर्ट नोट्स बना लिए थे एंड आई रेड दैट एज मेनी टाइम एज इट वाज पॉसिबल। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, बट मैंने अपने टीचर के नोट्स को इतनी बार पढ़ा था कि आई स्टिल रिमेंबर कि उसके लेफ्ट पेज में कौन सी चीज़ें लिखी है, राइट पेज में कौन सी चीज़ें लिखी है। अगर आप मुझे कोई लाइन बोल दो, आई कैन टेल यू कि वो मेरे नोटबुक में लेफ्ट पेज में लिखी है कि राइट पेज में लिखी है। मुझे इतने अच्छे से वो नोटबुक याद है। इफ आई क्लोज माई आईज आई कैन रिमेंबर ईच एंड एवरी पेज ऑफ द नोटबुक। मैंने इतनी बार पढ़ा, आई एम नॉट मेकिंग इट। ठीक है, तो मेरी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक सिंपल स्ट्रैटेजी थी। जब मैं यहाँ से गया, आई वॉज वेरी क्लियर दैट आई एम नॉट गुड इन दीज सब्जेक्ट्स। सो मैंने डिसाइड किया कि यार आई डोंट वांट टू स्कोर फुल मार्क्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनिशियली दिस वाज माय प्लान, आई वांट टू स्कोर ओनली 150 145 सो दैट मेरा बस सिलेक्शन हो जाए, बिकॉज आई वॉज टू वीक इन केमिस्ट्री टू थिंक एनीथिंग मोर देन दैट। ठीक है, तो मैं इससे ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो मैंने डिसाइड किया था कि यार हो सकता है केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NCERT से क्वेश्चन आते हो, बट NCERT पढ़ना वॉज वेरी टफ फॉर मी। देखो, टॉपर्स के लिए बोल देना बहुत आसान है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन NCERT से आते हैं, आप रट जाओ। ठीक है, आई वोंट रिकमेंड दैट। मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की NCERT देखी है, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक मेरे लिए नाइट मेयर्स हैं। मुझे आज भी वो चैप्टर्स पलट के नहीं देखे जाते और डर लगता है, इतने टेबल्स, इतने डायग्राम्स है, कैन नॉट रीड थ्रू NCERT। तो मेरी ये चीज़ क्लियर हो गई थी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। तो मैंने सेकंड अटेम्प्ट में डिसाइड किया कि मैं कंप्लीटली अपने टीचर्स को फॉलो करूंगा, उनके नोट्स को मैं चाट जाऊंगा, और नीट के पेपर में चूंकि वो इतने एक्सपीरियंस टीचर है तो एटलीस्ट 15 में से 12 से 13 सवाल तो उनके
नोट से आ जाएगा एंड आई विल बी हैप्पी विद दैट। बट एट द एंड ऑफ द डे मैंने अपने इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के नोट्स को पूरा रट डाला और उनके नोट से ही कंप्लीट क्वेश्चंस आए थे, तो आई स्कोर्ड फुल मार्क्स इन बोथ दी सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि मैंने रटने के लिए बस इतना किया कि अपने क्लासरूम से लेक्चर लगाओ, घर पे आओ, अगर वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो जितने भी रिएक्शंस आपको पढ़ाए गए हैं नोट दैट डाउन इन योर शॉर्ट नोट्स। अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अपने मॉड्यूल से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आप उस नोट्स को बार बार पढ़ रहे हो। मैं कंक्लूड कर दूँ, देखो फिजिकल के लिए मैंने इस वीडियो में बात नहीं की है, फिजिकल के लिए वही स्ट्रैटेजीज होंगी जो हम फिजिक्स के लिए बात करेंगे और हम फिजिक्स के लिए एक अलग वीडियो में बात करेंगे। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की मैंने इसमें बात की और मैंने बस आपको इतना बोला है कि डोंट डू एनसीईआरटी इफ यू आर नॉट एमिंग अबव 700। ठीक है, एटलीस्ट दिस इज माय एडवाइस। अगर आप मेरे एडवाइस को फॉलो कर रहे हो तो आप एनसीईआरटी मत करो। अगर आपको बहुत सारे टॉपर्स आपको बोलेंगे और कोई गलत एडवाइस नहीं है, क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आते हैं, बट माय पॉइंट इज कि जितने भी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके टीचर आपके नोट्स में लिखवा देते हैं। सो यू डोंट नीड टू गो एंड रीड द एनसीईआरटी थॉरोली, बिकॉज ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनसे पीवाईक्यू बने हैं, जिनसे और क्वेश्चन बन सकते हैं, दे आर इन योर नोट्स ऑलरेडी। योर टीचर हैव क्रॉप दोज पोर्शन जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी इटसेल्फ इज वेरी लॉन्ग। ठीक है, तो इफ यू कांट रीड एनसीईआरटी, डू अ फेवर टू मी, प्लीज गो एंड रीड योर नोट्स थॉरोली, रिमेंबर देम एज इफ वो आपका नाम हो, एज इफ वो अल्फ़ाबेट्स हो। आपको अपने दिमाग में रटे होने चाहिए अपने नोट्स के हर एक रिएक्शन, अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर एक बेसिक छोटे छोटे थ्योरी, छोटे छोटे डेफिनेशन, सब आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो। क्वेश्चन प्रैक्टिस डजंट मैटर, आई वोंट से दैट इट डज मैटर, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। Above that, you just have to read your notes like a tota, like a rattu tota. There is no another substitute for that. This was my simple strategy which helped me scoring 175. Be a idiot, be a stupid, be someone who is very ziddy, but keep reading those notes. That's my advice. That's it. Bye bye.